न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC। इस वक्त मैं मौजूद हूं एक निजी शादी हाल में और यहां पे एक बहुत बड़ी महफिल सजाई गई रियल इस्टेट एजेंसी के जो पूरी कराची से लोग आए। तो मेरे साथ आगा साहब मौजूद हैं। आइए पूछते हैं कि यहां पे आज महफिल सजाने का असल मकसद क्या है। सर ये बताएं, आज यहाँ पे महफिल सजाने का मकसद क्या और अपना तारुफ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगा शाहगुल, सदर अल अदीद रियल इस्टेट्स वेलफेयर एसोसिएशन। आज की जो दोस्तों ने महफिल सजाई हम खाल ग्रुप के हवाले से कि जैसे ऑल कराची के इलेक्शंस के हवाले से जो चर्चा हो रही थी उस पे जो है बैठ के और उसके जो बाय लॉस हैं या दूसरे मामलात हैं उसके उस पर डिस्कशन के हवाले से ये आज जो है ना मीटिंग हुई थी कि इसमें कैसे होना चाहिए, तरीक़ाकार क्या होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। मैं कामरान नज़ीर, सदर फेडरल बी एरिया रियल्टर एसोसिएशन और सदर यूनाइटेड ग्रुप आकरा। तो आज यहाँ पे इकट्ठे होने का मकसद क्या है? आज हमारे यहाँ पे जो जमा होने का मकसद है वो ऑल कराची रियल्टर एसोसिएशन की इलेक्शन की बातगश्त हो रही है, जिसमें वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की सरबराही में एक कमेटी भी तश्कील दी गई है। तो हमारा सबसे पहले मुतालबा ये है कि उस कमेटी को जो है ना कानूनी है ना हैसियत दी जाए, कि उसको कानूनी हैसियत दी जाए, चाहे वो अदालत से दिया जाए चाहे वो जॉइंट स्टॉक से दिया जाए, ताकि वो अपना कानून के मुताबिक काम कर सके। और ऑल कराची रियल्टर एसोसिएशन के जो इंतखाबात हैं फिर उसमें जो मशावरत है वो कानूनी तौर पे हमें ना सबकी राय ली जाए। उसमें जैसे अभी हमारा यूनाइटेड ग्रुप है उसकी राय उसमें शामिल नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो ऑल कराची के रियल्टर एसोसिएशन को जो मनपसंद अंदाज में वो इलेक्शन कराना चाहते हैं। कभी कहा जाता है कि जी ये ऑल कराची की डेट है ना, जो लिस्ट जमा कराने की डेट एक्सपायर हो गई है और अब बस इलेक्शन होने वाले हैं। लेकिन जहाँ तक हमारी मालूमात है ना अभी तक कमेटी कानूनी है, ना कमेटी ने अभी तक सिफारिशात जो दी हैं वो मुकम्मल हुई हैं। हम यहाँ पे मैंने देखा कि आपने जिस महफिल को सजाया है, एक चीज़ ज़रूर कहते हैं कि इमाम एक होता है, नमाज़ पढ़ने वाले 10,000 लोग होते हैं, लेकिन यहाँ तो इमाम पे लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं, तो नमाज कौन पढ़े? देखें, इस वक्त ये है कि यहाँ पे इसी वक्त अभी रियल्टर कम्युनिटी जो है ना, हम 8-10 साल हुए हैं हमें वजूद आए हुए। तो आज तक हम जो है ना प्रोसेस में चल रहे हैं कि आज तक कोई अभी सारे जितने दोस्त हमारे हैं वो एक पॉइंट पे इकट्ठे नहीं हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि रियल्टर का जो लीडर था ना वो आज तक रियल्टर नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये 6-7 साल के बाद अब ये पेशरफ्त इस तरफ हो रही है कि अब है ना जेन्युइन रियल इस्टेट एजेंट जो हैं वही आगे आ रहे हैं। और जो चंद लोग जो कब्ज़ा किए हुए थे रियल इस्टेट कम्युनिटी पे और जो है ना हम उनसे है ना हट रहे हैं और आम जो इलाकाई क़यादत है वो सामने आ रही है। अच्छा, मैंने देखा यहाँ पे कराची के तकरीबन जगह जगह से लोग आए हुए हैं, आप किसमें शामिल हुए हैं और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी किया उन्होंने। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप लोगों की जो कमेटी है और सरजानी की अगर मैं बात करूं, मैं कहीं और की बात ही नहीं कर रहा हूं, वहाँ पे खुलेआम एक भाई ने कहा कि वो ज़मीनें बेच रहे हैं, ना उनकी ज़मीन है लेकिन उन गरीबों से पैसे लिए और उनको लेने के बाद वो वहाँ से रफा दफा हो गए। तो उन लोगों के लिए आपकी कमेटी क्या कार्रवाई? देखें, जब तक है ना हमें है ना कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं होगा, हमें कानूनी तौर पे ना समझा जाएगा। आज तक रियल्टर जो है ना वो अपने ही है ना जो हम 2% कमीशन होता है ना उसका तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। तो हम इस पर जो मुस्तकिल जद्दोजहद कर रहे हैं, हमने गवर्नमेंट के ऐवानों में भी अपना है ना मुसव्वदा जमा कराया है। हमारा एक मुतालबा है कि हमें लाइसेंस इशू किया जाए, हमारे कमीशन को तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और एक रियल्टर काउंसिल का वजूद में लाया जाए जिसके तहत तमाम रियल्टर्स है ना एसोसिएशन रियल इस्टेट एजेंट और रियल इस्टेट एसोसिएशन उसमें शामिल हो। उसमें फिर ये भी शामिल होगा कि जहाँ ये कब्ज़ा ग्रुप हो रहे हैं उसमें हम है ना इसका है ना हम उन सब चीज़ों को देख सकेंगे। देखिए, माजी में हमारा HBCA के अंदर भी एक है ना रियल्टर की कमेटी बनी थी, लेकिन वो इंटरनली तौर पे इतनी मजबूत कमेटी थी कि उसमें 6 डायरेक्टरान HBCA के शामिल थे, फिर 6 मेंबरान हमारे ऑल कराची रियल्टर एसोसिएशन के शामिल थे। वो उसने क्या देखना था, ये जो कब्ज़ा माफिया है, ये जो इलीगल सोसाइटीज़ हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है, इन सबको देखना था। लेकिन हमारा पहला इजलास भी कंप्लीट नहीं हुआ था, उससे पहले गवर्नमेंट की तरफ से वो कमेटी मुअत्तल की गई थी। लेकिन एज ए पाकिस्तानी आप उनसे जाके पूछ सकते हैं कि हम खुद भी एक स्टेट एजेंसी काम करते हैं,
और अगर आप इस तरीके से काम करें तो हम सब बदनाम होंगे, तो उस पर कुछ ना कुछ तो आप कार्रवाई कर सकते हैं। वो तो रजिस्ट्रेशन एक अलग मसला है। देखिए हम है ना इसके लिए एहतजाज भी कर चुके हैं। जैसे माजी में है ना SBCA में एहतजाज हुआ था, तो कराची की तमाम हमारी रियल एस्टेट एसोसिएशन जमा होकर हमने वहाँ पे एहतजाज किया। हमने कई जगह सुरजानी के भी जो मामला थे उस पर हमने नाज़िमाबाद बोर्ड ऑफिस में जो DC ऑफिस है उसके बाद भी हम एहतजाज माजी में कर चुके हैं। लेकिन असल में देखें ज़्यादातर जो मामला हैं जो ये कब्ज़ा माफिया हो रहा है, ये जो सुरजानी का जो खसूसतन मामला है उसमें गवर्नमेंट के अपने इदारे मुलव्वस हैं, उनके अहलकार मुलव्वस हैं। हर जगह और टैंकर माफिया हो, पानी माफिया हो, सब में देखिए रियल एस्टेट एजेंट का काम इस वक्त हम बात क्या कर रहे हैं। देखिए वहाँ पे कोई भी बंदा आता है और वो एक है ना एक गोड बनाता है और गोड के बाहर एक दुकान बनाता है, उसके ऊपर रियल एस्टेट एजेंसी लिखता है और वो बैठ जाता है। तो हम जब भी ये कह रहे हैं कि हमें रेगुलराइज़ किया जाए, हमें लाइसेंस दिया जाए कि जो लाइसेंस होल्डर हो वही रियल एस्टेट का काम करे, ताकि ये जो कब्ज़ा माफिया है, ये जो इस तरह के धोखाधड़ी के जो मामला बहुत सारे इलाकों में चल रहे हैं वो इसी वजह से हैं कि आज तक हमें कोई इसको पूछने वाला नहीं है कि भाई आप रियल एस्टेट का काम किस हैसियत से कर रहे हो। पूरी दुनिया में रियल एस्टेट का काम बगैर लाइसेंस के, बगैर गवर्नमेंट अथॉरिटी के आप नहीं कर सकते। पाकिस्तान में हमारा ये अलमिया है कि जो कोई कुछ भी नहीं करता वो रियल एस्टेट का काम शुरू कर देता है। सर आपका ताल्लुक सरजानी से है, आपसे बेहतर कौन जानता है, क्या कहेंगे उसके बारे में? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद मोहम्मद सलमान, मेरा ताल्लुक सुरजानी टाउन से। सुरजानी के मुतल्लिक सुरजानी नहीं, देखें बेसिकली मसला सारा ये है कि आपका जो हमारा मुल्क और जो हमारा सिस्टम है ना वो सिस्टम का ग़ुलाम हो चुका है, सिस्टम छा चुका है। तब्दीली अल्लाह के हुक्म से ही आ सकती है जब अल्लाह की मर्ज़ी हो। बात यह है कि चीज़ें यकजा करने में वक्त लगता है और वक्त करने, जहाँ तक सुरजानी की बात है अभी मौजूदा दिनों के अंदर देखा गया वहाँ ऑपरेशन हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह तोड़ फोड़ हुई है, जो लैंड माफिया थी उनके ख़िलाफ़ काम भी हुआ है। और हम एसोसिएशन है, हमारा काम किसी का नाम इदारों को एड्रेस करना है, हमने जाके इदारों को बताना है कि हमारे इलाके के सुरजानी टाउन से हवाले से ये मसाइल है, ये चीज़ स्पेसिफिकेशन ज़रूरत है, हमें इम्प्लीमेंट इदारों ने करना है और इदारे अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे, तब्दीली आई है सुरजानी वो टाउन। गरीब तो मर गए जिन्होंने पैसे लगाए थे, उस टाइम तक कहाँ से हो रहे? देखें जहाँ तक आप उन बात कर रहे हैं, मैं एक बात बताऊं, जब कोई हमारे पास KDA का प्लॉट लेने के लिए आता है ना तो हमें एक 5,000 रुपये वो टोकन देता है, हमसे फ़ोटोकॉपी लेता है, फ़ोटोकॉपी लेके वो इदारे में वेरीफाई करने के लिए जाता है। अब वो लोग जिनके पास KDA से मुस्तनद चीज़ें मौजूद हैं वो तो सेफ़ है, लेकिन जो इदारे के मोहताज नहीं शख्सियत पे चले होंगे तो उनका फिर और आप अल्लाह ही हाफिज़ है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ार अमानत अली, जनरल सेक्रेटरी वफरदन शादमन रियल्टर एसोसिएशन। पहले तो आज का एजेंडा क्या था आपको ये बताओ, उसके बाद शुरू करते हैं। देखिए सर, आज का जो एजेंडा था इलेक्शन आकरा 2026, ठीक है, उसके लिए मशावरती एक प्रोग्राम रखा गया था कि जिसमें आम रियल्टर का भी मशवरा लेना चाहिए कि इलेक्शन कैसे होना चाहिए और कैसे नहीं होने चाहिए, इसमें क्या पेचीदगियाँ हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, उस लिए ये प्रोग्राम रखा गया था। और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह आज कराची के तमाम एरियाज़ की नुमाइंदगी थी अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे वो नॉर्थ कराची हो, सुरजानी हो, नॉर्थ नाज़माबाद हो, फेडरल बेरिया, गुलशन, जौहर, उसके बाद अल्लाह आपको नहीं कीजिए गुलशन हदीद, जी तकरीबन हॉक्सबे नाम भाइयों के लेने लाजमी होते हैं, लोगों को पता चले कि कौन कौन आया हुआ था। हॉक्सबे से भी थे और मलीर से भी थे माशाल्लाह से। तो माशाल्लाह से बड़े अच्छे दोस्त सब आए, अपना कीमती वक्त निकाल के आए और सब ने अपनी राय भी दी, उस पर डिबेट भी हुई, सबको जवाब भी दिए गए। और इंशाल्लाह जिस तरह आज ये प्रोग्राम हुआ है, मैं उम्मीद करता हूँ एक बहुत अच्छा कराची का गुलदस्ता बनने जा रहा है, बहुत अच्छा गुलदस्ता। जिस सर देखें गुलदस्ता आपने यहाँ पे बनाया, नो डाउट, कोई आपने पूरी कराची से लोगों को भी जमा किया, लेकिन मैंने जो यहाँ पे देखा कि हर बंदा अपने DD की मर्जी से उठा रहा था, तो इसमें आप कैसे इकट्ठा करेंगे? देखें ये पहला प्रोग्राम, ठीक है, और पहले प्रोग्राम में देखें जहाँ पे आपके मुखालिफ में बात नहीं होगी तो वो कैसे सही होगी, आपको कैसे पता चलेगा कि दूसरे के दिल में क्या है। जब तक दिलों की रंजिशें, दिलों में जो कबाहतें और जो गलत फहमियाँ दूर नहीं होंगी, जब तक गुलदस्ते में मज़ा नहीं आएगा ना। तो ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए, हर बंदे को बोलने का हक होना चाहिए, उस क्या अच्छा है क्या बुरा है उसको बोलने के लिए एक प्लेटफॉर्म देना चाहिए। यहाँ क्या होता रहा है, कुछ लोगों ने कराची के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है, रियल्टर बरादरी पे, वो अपनी बादशाहत चला रहे हैं 2019 से, वो चाहते ही नहीं कोई आम रियल्टर बात करे। मैं भी एक आम रियल्टर था और हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आज बोल रहा हूँ एक प्लेटफॉर्म की वजह से बोल रहा हूँ। ऐसे प्लेटफॉर्म जब सबको मिलेंगे तो इंशाल्लाह अच्छाई बुराई पता चलेंगी तो और अच्छे मामला बनेंगे इंशाल्लाह। छोटा सवाल ये है कि आप लोग एक स्टेट एजेंसी काम करते हैं, लेकिन अगर मैं सरजानी की बात करूं
वहाँ पे जिस तरीके से बाज़ार गर्म कर रखा था, आज वो गरीब दर दर की ठोकरें खा रहे, ना उनको प्लाट मिल रहा, ना उनके पैसे, और वो लोग अपना लपेट के निकल गए। तो उन लोगों के लिए आप लोग क्या कार्रवाई करें? सर देखिए, बात पता है कि हम कार्रवाई तो कुछ नहीं कर सकते, एक मशवरा दे सकते हैं। बात यह है कि कराची का जो एक बिल्कुल ही तबका, कमज़ोर तबका है, वो सुरजानी के अंदर है, जिन्होंने समझे 2-2 लाख, 2.5 लाख, 3-3 लाख बड़ी मुश्किल से जमा करके वहाँ प्लॉट लिए। एक तो KDA ने वो डेवलपमेंट नहीं की, उसके बाद कब्ज़ा माफिया आ गई, जिसकी वजह से लोग डर गए, तो वहाँ प्लॉट खरीदना बंद हो गए। अरे कब्जा माफिया कैसे लग गया? क्योंकि एक दिन नहीं लगा, सालों लगे उसको आबाद होने में। कब उस टाइम लोग कहाँ सुरक्षित? देखें, मसला ये है, कब्ज़ा माफिया जब देखता है कहीं भी खाली जगह, उनको खाली जगह चाहिए होती है, और वहाँ इदारे उनके साथ शामिल होते हैं और वो कब्ज़ा कर जाते हैं। अब उनको थोड़ी पता है कि जो एक प्लॉट है किस गरीब का है, किसका नहीं है, उनको तो खुली जगह मिली। इसमें डिपार्टमेंट की भी गलतियाँ हैं, वो डेवलपमेंट कर देते हैं, लोगों को सीवरेज डाल के देते हैं, रोड बना के देते हो, क्या पता वो आज आबाद होता। इसमें सबसे बड़ा जो अल्लाह माफ़ करे, यहाँ पे हमारे यहाँ डिपार्टमेंट है ना, वो कुछ करना ही नहीं चाहता। वो चाहता है कि आवाम दर बदर किरायों पे, लोगों के घरों पे ज़िंदगी गुजारती रहे, अपने घर ना बना सके। अस्सलाम वालेकुम। मसरूर अहमद सिद्दीकी, सीनियर वाइस चेयरमैन बफर जोन शादमान रियल्टर एसोसिएशन। देखिए, आज का एजेंडा ये था, ऑल कराची के जो इलेक्शंस हो रहे हैं उस सिलसिले में गुफ्तगू हुई, और मशावरत के लिए तमाम कराची की जो इलाकाई एसोसिएशन है वो यहाँ पर जमा हुए हैं। उसके अलावा भी स्टेक होल्डर्स यहाँ पर आए हैं। हमारा मौक़िफ़ ये है, और हमारी अपनी इलाकाई एसोसिएशन का मौक़िफ़ ये है कि ये 1 वोट 1 एसोसिएशन। बहुत से लोगों ने इतराज़ भी उठाया, डिबेट हुई उस सिलसिले में, लेकिन वो 1 वोट का मकसद ये नहीं है कि वो कोई 1 मैन शो होगा। जैसे हमारे एक भाई ने, अमजद वारसी साहब ने एक गुफ्तगू की कि 1 मैन शो हो जाएगा अगर 1 वोट डालेंगे। 1 एसोसिएशन 1 वोट, 1 वोट नहीं है वो एक इलाकाई एसोसिएशन की नुमाइंदगी करता है जो वोट डालेगा ऑल कराची को। 100-200 तो एक ही होगा, हाँ, नाम को, हाँ नहीं, एसोसिएशन वो इलेक्टेड मेंबर होगा जो इलेक्शन के अंदर वोट डालेगा। किसको? ऑल कराची को। वो 100 हो, 200 हो मेंबर, पहले उसको इलेक्ट करेंगे, उसके बाद वो जो है वो वोट डालेगा। तो यहाँ पर तो ये बात ख़त्म हो गई कि वो 1 वोट नहीं है, वो 200-300 वोट है बाकायदा इलाकाई एसोसिएशन के। तो उससे हम लोग, काफ़ी लोग, तकरीबन 90% लोग मुत्तफ़िक़ हैं इस बात पे। हमारे जो आज लोग जमा हुए हैं 90%, 10%, 5 to 10% ऐसे लोग हैं जो इससे मुत्तफ़िक़ नहीं हैं। देखिए जी, बात मैं यहाँ से शुरू करूँगा अपने बफर जोन शादमान की, कि जब हम इस प्लेटफॉर्म पे सबसे पहले एक साथ जमा हुए तो हमारे मरहूम बेचारे कामरान भाई उर्फ कप्तान भाई, उनकी काविशें, उनकी मेहनत थी, जिसकी वजह से तमाम रियल्टर्स बफर जोन और शादमान के एक प्लेटफॉर्म पे जमा हुए, और बहुत अच्छा सिलसिला लेकर चल रहा था हमारा कामरान भाई। लेकिन बस उनके इंतकाल के बाद तकरीबन 4 साल होने वाले हैं उनके, इसी जून में 4 साल हो जाएंगे इंतकाल को। उसके बाद लोग मुंतशिर होना शुरू हो गए, और हम आज भी कप्तान भाई की एसोसिएशन के साथ ही खड़े हुए हैं। भले बफर जोन शादमान के अंदर कितने भी धड़े बन जाएं, लेकिन हम बेसिक अपना कामरान भाई की, कप्तान भाई की एसोसिएशन के साथ खड़े हुए हैं। अच्छा, ये 1 वोट और 1 एसोसिएशन की बात तो बहुत से लोगों ने की, इसमें अमेंडमेंट थोड़ी सी कर दूं। आज की इस मीटिंग में खुलासा निकल के यह है, जो मैंने भी इसमें राय दी और लोगों ने भी राय दी बाद में उसमें, कि एक बंदे का वोट 1 एसोसिएशन का मतलब, मैं अगर यहाँ के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मैं जाके अपनी मर्ज़ी से किसी को नॉमिनेट नहीं करूँगा, बल्कि हर इलाके के अंदर जो इलेक्टेड यूनियन है और जो रजिस्टर्ड मेम्बरान हैं, उनकी एक वोटिंग कराई जाए कि जी ये कैंडिडेट हैं, आप अपनी हक राय देते हैं अपनी कि आप किसको वोट देना चाहते हैं। तो जो वो वोट दे, फिर उसमें वोटिंग करने के बाद जो वहाँ पे सिलेक्ट होता है, वही सिलेक्शन, वही बंदा, अब मैं भले जनरल सेक्रेटरी जाए, सदर जाए, चेयरमैन जाए, कोई भी जाए, वो पाबंद है कि वो अपनी मर्ज़ी से नहीं देगा। उस जो लोगों ने जो मुत्तफ़क़ा राय है, जिसको इलेक्ट किया है, उस बंदे को जाके ऑल कराची में वोट देता है। तरीक़ाकार भी यही है। पूरे पाकिस्तान की असम्बलीज़ के अंदर भी क्या होता है, अपने हल्कों से लोग नुमाइंदेगान जो हैं वो सिलेक्ट होते हैं, फिर असम्बली में जाने के बाद वज़ीर आला या वज़ीर आज़म बनाना होता है तो उसको वोटिंग करते हैं। उसी जमहूरी निज़ाम के तहत, उसी तहत जो है वो इस निज़ाम को भी लेकर चलें, और आपस की खिलाफकारियाँ, आपस के फड्डे, आपस की लड़ाइयों को ख़त्म करें, और सब दोबारा एक टेबल पर बैठें और मिलजुल के काम करें, और ये देखें कि हमने फलाह बहबूद के लिए, आम रेडर के लिए क्या काम किया, जो आज तक आपस की लड़ाई धड़ियाँ और आपस के जो ये अपना इजारादारी और जो सीटों की लड़ाई है, उसको अब बहुत हो गया, पशेपुश करें और काम के लिए निकल के सामने आएँ। बहुत शुक्रिया।
अस्सलाम वालेकुम, मैं नॉर्थ अहमदाबाद से एक्स इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हम ख्याल को रिप्रेजेंट करता हूँ। एक बोर्ड एक एसोसिएशन को मैं जो है यानी कि मैं इसको कंडक्ट करता हूँ, इसकी तायीद नहीं करता हूँ। क्योंकि देखें होता क्या है कि आप 288 लोगों के नुमाइंदा है, चेयरमैन आप वोट लेकर आए, आप जाके ऑल कराची में या किसी भी XYZ को वोट दे रहे हैं। हमसे आपने मशवरा किया, इसका आसान तरीका आप AGM बुलवाएं, AGM में लोगों से मशवरा लें अपने वोटर से, उसके बाद जाके आप वोट दें। आज इस तकरीब में आके मुझे ये अच्छा लगा कि मुझे 3 दफ़ा माइक दिया गया, मुझे मेरी बातों को सुना गया, जबकि मैं सबके अपोजिट था। 1 बोर्ड 1 एसोसिएशन के मैं ख़िलाफ़ था, मगर इन्होंने मेरी सारी तहफ़्फ़ुज़ात को सुना और उन्होंने कहा कि जी ये जो आप कह रहे हैं सही कह रहे हैं। शाहिद भाई, क्या कहेंगे आज जिस तरीके से आप लोगों ने महफिल को सजाया है, नो डाउट एक एक कोने से लोगों को जमा किया, तो क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, शाहिद खमीसा, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फेडरल बेरिया रियल्टर एसोसिएशन। आज आने वाले तमाम मेहमानों को खुशामदीद और सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सब आए हमारी एक आवाज़ पर और हमें इज़्ज़त बख्शी। अच्छा, हमारा इसमें एक जो पॉइंट था, सिर्फ 1 पॉइंट पे हमारी मीटिंग थी कि एक एसोसिएशन एक वोट की बुनियाद पर हमने अपना आज प्रोग्राम किया और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम दोस्तों ने जो आए उन सब ने हमारी तायीद की और भरपूर हिमायत का इज़हार किया। तो इंशाअल्लाह अब आइंदा इलेक्शन हम बहुत पुरुमीद हैं कि वो एक एसोसिएशन एक वोट की हैसियत से होगा। हमारी पूरी कोशिश है। बाकी तमाम एसोसिएशंस का आने वाले का शुक्रिया, और जो दूसरे हैं वो भी ये करें कि अगर हमारे इस पॉइंट पर हमसे इत्तफाक करें तो हम उनसे गुजारिश करते हैं कि वो हमारे साथ ताउन करें और हम सब मिलके इस काम को करें इंशाअल्लाह। शायद भाई देखें, आपने इकट्ठा किया, ठीक है सब, लेकिन कहाँ वहाँ सवाल आता है कि कहते हैं पेश इमाम एक होता है, नमाज़ पढ़ने 10 साल होते हैं। अगर वो सब उस इमाम पे मुत्तफिक हैं तो फिर तो नमाज होती, वरना नहीं। लेकिन यहाँ पे मुझे नज़र आया कि बहुत से लोग मुत्तफिक नहीं हैं, तो उनके लिए आप क्या करेंगे, उनको कैसे अपने पर? देखिए, इख्तलाफ राय एक अच्छी चीज़ है और हम सब उन दोस्तों को इख्तलाफ राय जिनका है उनको हम कायल करेंगे, उनको हम बहुत सारी बातें जो अब उनका कन्फ्यूजन है वो क्लियर करेंगे। इंशाअल्लाह वो सब भी मुत्तफिक हो जाएगी। मैं कहूँगा कि बहुत ज़बरदस्त इन लोगों ने प्रोग्राम असाइन किया और इस वक्त जो मामलात किए, जो राय ली, मुत्तफिक सबको आज़ादाना राय देने का इख्तियार था। बहुत ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने आज डिबेट का जो सिलसिला चला उसमें बहुत सारे मौक़िफ़ सामने आए, बहुत सारी बातें सामने आई और इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छे तरीके से अगर ये मिल के आपस में चले तो बहुत अच्छा रियल एस्टेट का जो है वो कारोबार चमक सकता है। अपनी जो एसोसिएशन के लिए चले अच्छा, लेकिन यहाँ पे जो मैंने बातें सुनी, हर बंदा अपनी JDHT की मस्जिद उठा के चल रहा है। बहुत देखिए, ये तो सबकी अपनी राय है ना, जब सबकी अपनी राय तो हर बंदा अपनी एक राय देगा, उसको इख्तियार है, खुद मुख्तार है। सबसे अच्छी बात तो है कि खुद मुख्तार है, उसको माइक दिया गया, उससे बात करने का मौका दिया गया, उसके दिल के ख्यालात निकाले गए, ये सबसे बड़ी बात है। अक्सर ये तो होती है, मीटिंग होती है और वो बंद कमरे में हो जाती है या अपनी बात करके चले जाते हैं। यहाँ सबसे अच्छी चीज़ थी कि सबको अपनी अपनी राय देने का मौका दिया गया और सब ने अपनी अपनी राय दी। तो देखिए, कहीं ना कहीं जो चीज़ मसले मसाइल थे उनको हल करने की तरफ जाया जाए और जो हमारे आपस के जो रियल्टर्स के जो मसले हैं उनको जो है वाज़ेह किया गया है। इस हवाले से अगर देखा जाए तो मैं कहता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त मीटिंग इन्होंने प्रोग्राम अरेंज किया। जज़ाकल्लाह। मोहम्मद कबीर खान दुर्रानी, मली टाउन रियल्टर एसोसिएशन का सदर। भाई क्या कहेंगे आज यहाँ पे जो आप लोगों ने मैच? आज यहाँ हम लोग जो है इलेक्शन के हवाले से आए थे रियल्टर के, तो इस पर जो है ना हमारा एक 1 एसोसिएशन 1 वोट का जो एजेंडा था उस पर हम ख्याल लोगों की मीटिंग थी और कुछ लोगों का इसमें है कि पूरे कराची का रियल्टर का जो है ना इसमें वोट होना चाहिए, लेकिन ये कि ऑलरेडी आकड़ा के जो है इसके इलेक्शन हो चुके हैं, 2 इलेक्शन हो चुके हैं इसी बेआब पे 1 एसोसिएशन 1 वोट के ऊपर। तो हमारा यही था कि ये इसी बेस पर रहें और अगर चेंज करना चाह रहे हो तो प्रॉपर कानूनी और आइनी तरीके से वो एक कोई डॉक्यूमेंट्स जो है ना लेके आए, उसको जो है ना चेंज कराएं, फिर उस पर जो है ना हम नेक्स्ट टाइम उस पर अमल करें।
जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि वो चेहरे हैं जो तमाम कराची से यहाँ पे एक गुलदस्ता बनकर इकट्ठे हुए हैं और इन्होंने इस महफिल को सजाया है। अगर मैं बात कहूँ तो वो गलत ना हुआ कि इस महफिल के दूल्हा हैं जिन्होंने इस महफिल को सजाया है और आज यहाँ पे कराची के कोने कोने से लोगों को लाकर इकट्ठा किया। अगर मैं बात करूँ, एक कामरान भाई भी हुआ करते हैं जो कि आज इस दुनिया में नहीं है इनके बीच में, और बड़ी मैंने कब्ज़ भी की उनकी। तो आज इनसे पूछेंगे कि यहाँ पे असल मकसद क्या था और इसमें आखिरी क्या पैगाम देंगे। सर, मैं मोहम्मद अदनान नासिर फ्रॉम फेडरल बेरिया रियल्टर एसोसिएशन। यहाँ पे आने का मकसद सिर्फ ये था कि रियल्टर बिरादरी की सही तौर पे खिदमत और वेलफेयर का काम सही तरीके से आगाज़ कर दिया जाए। नेज़ ये कि अभी ये जो ऑल कराची रियल्टर एसोसिएशन के जो इलेक्शन प्लान किए जा रहे हैं उसको बाखूबी तरीके से, अच्छे तरीके से, जमहूरी तरीके से उसको पाया तकमील तक पहुँचाया जाए। नेज़ ये कि यहाँ आने वाले तमाम अहबाब को मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आए और यहाँ पर अपनी राय का इजहार किया। जज़ाकल्लाह। जी नाज़रीन, आपने देखा कि हर किसी ने यही कहा कि हम एक एक लोगों को इकट्ठा करना चाहते हैं, उसके बाद तमाम लोगों को। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि मोहब्बत करना बड़ा आसान हुआ करता है लेकिन निभाने में पसीने छूट जाते हैं। लेकिन यहाँ पे सब लोग इकट्ठे तो हुए हैं, अब आगे देखना है कि किस तरीके से इन पार्टी को लेकर चलते हैं। कैमरामैन शकील अहमद के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।